नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। संरक्षित वन क्षेत्र हमेशा से वन माफियाओं की गिरफ्त में रहा है। आए दिन माफिया जंगलों से बेशकीमती पेड़ों को काटकर लकड़ी को गैर जनपदों तक भेजने में कोई गुरेज नहीं करते। स्थानीय वन प्रेमियों की माने तो विभाग की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बीती रात सुहेलदेव वन्य जीव वन सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति की संरक्षिका निहारिका सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि सिरसिया इलाके के जरमौली चौकी के पास से भारी मात्रा में खैर की बेशकीमती बोटें पिकअप पर लादकर कुछ वन माफिया क्षेत्र से बाहर निकलने की फिराक में है। सूचना मिलते ही उप प्रभागीय वन अधिकारी बलरामपुर नीरज आर्या को अवगत कराते हुए पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य को भी जानकारी दी गई, जिस पर प्रभारी निरीक्षक राम समुज प्रभाकर अपने जवानों के साथ संभावित स्थानों पर खैर के बोटों की तलाश में जुटे रहे, लेकिन माफिया की सजगता के कारण असफलता ही हाथ लगी। भोर होने पर फिर साइकिल से भारी मात्रा में बोटें निकाले जाने की सूचना पर संरक्षिका अपने सहयोगियों के साथ बताए गए स्थान पर पहुंची, जहां वन माफिया 17 साइकिलों पर 30 बोटें खैर की लकड़ी लादकर जंगल से बाहर निकलने की फिराक में थे, लेकिन निहारिका सिंह को देखते ही वन माफिया बोटे लदे साइकिल छोड़कर फरार हो गए। मौके पर बरामद बोटे की जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी गई। मौके पर प्रभारी निरीक्षक राम सुमुज प्रभाकर और क्षेत्रीय वन अधिकारी मदन लाल भी अपने जवानों के साथ पहुंचे। विभा सिंह के सागौन के बाग से लकड़ी के बोटे बरामद किए गए हैं, जहां से साइकिल सहित बरामद बोटों को सिरसिया थाने लाया गया। इस संबंध में निहारिका सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग 1 वर्षों से जंगल काट कर बोटे निकाले जाने की सूचनाएं विभाग को देते रहे, लेकिन विभाग माफियाओं पर कोई प्रभावी कार्रवाई न कर निर्दोषों को ही फंसाने की कार्य करती रही। क्षेत्रीय वन अधिकारी मदन लाल ने बताया कि बरामद बोटे रेंज कार्यालय जाना चाहिए, लेकिन मैडम पुलिस के सुपुर्द करना चाहती हैं। जो आज सुबह बरामद की गई है वो करीब 19 साइकिलें हैं, जिसपे खैर के छिले हुए बोटे लगे हैं। तो ये जंगल में काटे जाते हैं, वहीं इनको छीला जाता है और फिर ये खैर तस्कर को दे दिया जाता है। यहाँ पे एक खैर तस्कर का नाम आता है जो है राहुल वर्मा, और ये जो खैर की लकड़ी बरामद हुई है ये भुजिया गांव की है, वहीं से आ रही थी। और यहाँ पे सिस्टम ये है कि वहाँ के कुछ लोग काटते हैं, एक आदमी का नेतृत्व होता है, वो तस्कर को देता है, फिर तस्कर इसको निकालता है बाहर। और खैर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है कमर्शियल मार्केट में, क्योंकि इसके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, प्रिंटिंग इंक से लेके और काफ़ी कुछ चीज़ें, ये सब तम्बाकू वगैरह। ये कितनी कीमत होगी लगभग? अब हम नहीं कह सकते हैं, वो तो ये लोग आंकलन लगाएंगे। रेंजर साहब, और ये लकड़ियाँ जो जाएंगी वो रेंज ऑफिस जाएंगी या पुलिस स्टेशन जाएंगी? नहीं, हम इस लकड़ी को हम लोगों ने अपनी सूचना द्वारा कुछ जो लोकल विलेजर्स थे उनके सहयोग से पकड़ा। और ये जो टांगिया है सागौन का निजी है, उसमें छिपा कर रखी गई थी, और ये 28 ये टुकड़े हैं छोटे मोटे जो है जी। और इसमें रात भर भी हम लोग लगे रहे थे, इधर भी लगे रहे थे। मैडम ने और इन्होंने क्या नाम है पुलिस भी स्टाफ रहा था, घोगा कला साइड में था, तो वहाँ इन्होंने हम लोगों को ले जाए बताया था, हमारा स्टाफ भी था, पुलिस स्टाफ भी था। सुबह कुछ लकड़ी, एक पेड़ की लकड़ी थी सागौन की, तो कुछ 2 बोटे हमने रात जो है बरामद कर लिए थे, बाकी यहाँ पड़ी हुई है। उसको उठाने के जब हमारा स्टाफ आया तो कुछ आहट हुई थी, तो उसे 2 आदमी भाग गए। उनको स्टाफ ने कहा कि हो सकता है हमारी लकड़ी उठाने आए हैं जो सागौन की है, इस वजह से फिर उसके बाद में मैडम आई और उनके स्टाफ आए, तो उन्होंने कहा कि लकड़ी हमने पकड़ी है। और इसमें जो उन्होंने कहा कि लकड़ी हम वन विभाग को नहीं देंगे, पुलिस विभाग को ही देंगे, कार्रवाई पुलिस पे होगी, ये हमारा मैटर है, हम जो चाहेंगे वही होगा, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, तो अगर ये लकड़ियाँ पकड़ी गई हैं, वन विभाग और पुलिस की टीम थी, साथ में इको विकास समिति के नहीं रही। इको विकास समिति हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे कोई रेंज उसमें कोई रिकॉर्ड में ये इको विकास समिति काम ही नहीं कर रही है। तो इको विकास समिति कोई एनजीओ काम कर रहा है या नहीं? ये हमारे कोई एनजीओ काम नहीं कर रहा है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है हमारे यहाँ। जो रजिस्टर्ड थे पहले वो सब उनकी डेट निकल गई है, वो सब निष्क्रिय हो चुके हैं, और ये नया कोई भी चालू नहीं है। लगभग कीमत कितनी होगी लकड़ियों की? अब इसकी नाप के वैल्यूएशन निकाली जाएगी। तो अभी ये लकड़ियाँ कहाँ जाएंगी? वन रेंज जाएंगी या सिरसिया पुलिस? है तो निहारिका सिंह
की ही यहाँ चलती है। वो जैसा चाहेंगे वैसे ही करेंगे, जैसा चाहते हैं वैसे ही होता है। हम लोग केवल मूक दर्शक बने रहते हैं। इससे तो अच्छा है हम लोग शासन से और अपेक्षा करेंगे कि वन विभाग की बजाय